ओम शांति। हम सभी बाप दादा के प्यारे बच्चे हैं। परमात्मा प्यार में पलने वाले बच्चे हैं। आज बाबा से मिलन मनाने के लिए हम शांतिवन में पहुंचे हैं। यह भी हमारे परमात्मा प्यार की निशानी है। प्यारे बाबा ने हम सभी आत्माओं को अपना परम प्यार देकर के हमारे अंदर ऐसी हिम्मत, शक्ति, वरदान सब कुछ भर दिया। हम सभी इन बातों के अनुभवी हैं। हम सभी के जीवन के अंदर परमात्मा प्यार एक फाउंडेशन के आधार से जागृत है। उसके आधार से ही आज हमारा यह ब्राह्मण जीवन है। बाबा के हम सभी बच्चे हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि मेरे सभी सिकिलदे, स्नेही, प्रिय, दुलारे मेरे बच्चे हैं। ये जो परमात्मा प्यार है, इस प्यार का अनुभव हम सभी बच्चे हर एक नंबरवार अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि परमात्मा प्यार ही ऐसी चीज है जिसके माध्यम से बाबा के साथ का अनुभव हम बाबा को अपना साथी बनाते हैं और साथी बनकर के हम बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं। जब हम बाबा के कार्य में मददगार होते हैं, कई प्रकार की हम जब सेवाएं करते हैं तो सेवाओं के माध्यम से भी बाबा हमें कई प्रकार से अनुभव कराते हैं। इसके हम सभी अनुभवी हैं। आज बाबा का जो असीम प्यार है, उस प्यार के आधार से ही हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने जीवन के अंदर कई वरदानों के, कई शक्तियों के अनुभव करते हैं। क्योंकि प्रभु प्यार ऐसी चीज है कि जो जब दिल के अंदर छू लेती है, दिल से जब हम बाबा को याद करते हैं, तो उस प्यार के माध्यम से बाबा के गुणों का, बाबा के शक्तियों का भली भांति हम सभी अनुभव करते हैं। बाबा के हम सभी बच्चे हैं। एक है बाबा को हम ज्ञान के आधार से पहचानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, जिसका आधार केवल ज्ञान होता है। लेकिन दूसरा आधार होता है परमात्मा प्यार। प्यार के आधार से उसको जानना, उसको मानना, उसका बनकर के चलना। जब ज्ञान के माध्यम से बाबा को जानते हैं, ज्ञान हमारे जीवन के अंदर एक बीज का काम करता है। ज्ञान को वैसे भी बीज कहा जाता है। लेकिन जैसे आज हम देखते हैं कि जमीन में जब बीज बोया जाता है तो बीज का जो फल है वह हमें तब ही प्राप्त होता है जब उस बीज को
अच्छी तरह से पानी से सींचा जाए, धरती भी वैसी उसको मिली जाए, हवा भी वैसे मिली जाए, वैसे ही ज्ञान यह जो बीज है यह हम सभी के पास है। लेकिन इस बीज को जब प्यार के जल से, स्नेह के जल से हम सभी हर दिन सींचते हैं तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव रूपी फल हम सभी को मिलता है। फल पाने के लिए उसको अच्छी तरह से प्यार के जल से सींचते रहना यह बहुत जरूरी है। और वो प्यार हम पाते हैं बाबा की याद के द्वारा। बाबा को हम जितना प्यार से याद करते हैं उतना हम अधिक प्यार पाते हैं, और प्यार ही हमें इस ज्ञान मार्ग के अंदर सहज रीति बिना कोई मेहनत हमें चलाता है। क्योंकि जो बच्चे इस प्रभु प्यार के अनुभवी होते हैं वह अपने जीवन के अंदर यह अनुभव जरूर करते हैं कि कोई भी पुरुषार्थ की बात हो या सेवा की बात हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे स्व उन्नति की बात हो या दूसरों की सेवा हो, लेकिन परमात्मा प्यार ये चीज है कि हमारे हर बात को वह सहज कर देता है। कोई मेहनत, कोई युद्ध यह अनुभव नहीं होता है। तभी तो आज जिन बातों को दुनिया वाले असंभव मानते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे उन बातों को संभव करके दिखाते हैं। चाहे वो पवित्रता की बात हो, चाहे वो अन्न शुद्धि की बात हो, चाहे अपने परिवार के बीच रहते हुए हर बात से न्यारेपन की बात हो। ये जो सारी चीजें हैं यह तभी हमें प्राप्त होती है जब हम अपने परम पिता को पहचान लेते हैं और उसके प्यार का सबसे पहले अनुभव करते हैं। और वो प्यार क्या चीज है हमें परमात्मा मिलन का अनुभव कराती है। और वो अनुभव हमारे हर पल, हर समय अपने जीवन के अंदर एक नए संस्कार, नए गुण, उसके लिए उसका उपयोग होता है। क्योंकि बाबा का जो प्यार है यह प्यार ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा ही हमारे अंदर कितनी भी कमियां हो, कितने भी अवगुण हो, कितना भी कोई दोष हो, लेकिन अगर बाबा का प्यार हम आत्मा के ऊपर बरसता है तो प्यार से वो चीज हमारे से कब चली गई, कब वो परिवर्तित हो गई, यह भी हमें मालूम नहीं पड़ता है। हम और ही अपने जीवन के अंदर मजे से, मौज से चलते रहते हैं। किसी प्रकार की हमें मेहनत अनुभव नहीं होती है। और आप सभी भी इस बात का अनुभव करते होंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो हमने अपने बुद्धि के द्वारा समझ लिया, इसमें बुद्धि काम करती है, लेकिन प्यार को समझने के लिए दिल चाहिए। बाबा को दिलाराम हम कहते हैं, और दिलाराम बाप को जब हम अच्छी तरह से प्यार के माध्यम से पहचान लेते हैं, वो प्यार जब दिल में छू लेता है तो हमारे जीवन में इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ परिवर्तन लाता है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आज किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी हो और उस कमी को हम बार बार निकालने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो कमी अगर ज्ञान के आधार से आप पुरुषार्थ करते हैं तो निकालने के लिए मेहनत का अनुभव हो सकता है। लेकिन वही जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तुम अमृत बेले उठते हो, अमृत बेले बाबा को याद करते हो और
अगर कोई ऐसी कमी है, अगर ऐसी कोई बात है जिसको आप निकालना चाहते हो, जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हो, उस बात को लेकर के अगर आप बाबा से प्रेम से रूरवान करते हो, प्रेम से बातचीत करते हो, लेन देन करते हो, याद करते हो, तो वह कमी अंदर से निकल जाती है। बाबा का स्नेह हमारे जीवन के अंदर जो काम करता है वह एक हमारा दिव्य स्वरूप बना देता है। वैसे तो हम सभी आत्माएं देवता घराने की देवता स्वरूप ही है, भले हमारा शरीर पतित है या शरीर इस समय का है, लेकिन सोल तो वही है जो हम आदि में थी, आज भी वही सोल है, केवल संस्कार बदल चुके हैं और उन्हीं संस्कारों को बाबा के प्यार के माध्यम से, याद के माध्यम से हमें परिवर्तित करने हैं। तो जैसे बाबा कहता है कि बच्चे अनेक प्रकार के जो वरदान है, उन वरदानों का तुम बच्चे अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हो और वो अनुभव करने के लिए मेरा वरदानी समय है अमृत बेले का। आप मेरे पास अमृत बेले पहुंच जाओ। जिस वरदान की आप प्राप्ति करना चाहते हो, बाप तो है ही वरदाता, उस वरदाता बाप से हमें वरदान प्राप्त हो जाते हैं और हमारा यह जीवन वैसे भी वरदानी जीवन है, वरदानों से भरपूर जीवन है। इसीलिए आज हर एक आत्मा के अंदर जो भी गुण है, जो भी कला है, जो भी संस्कार है, जो शक्ति है, यह सब कुछ बाबा की देन है, बाबा का वरदान है। इसलिए बाबा कहते देखो, चारों भी युगों के अंदर सर्वश्रेष्ठ युग सतयुग को नहीं कहा जाता है, लेकिन ये जो छोटा सा संगम युग आता है, इस युग को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि यही एक ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग है जिस युग के अंदर हम बच्चे परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा बाप सारे कल्प में हमें एक ही बार मिलता है और उस प्यार का अनुभव आत्मा के जीवन के अंदर दिव्य गुणों के फूल खिला देता है, दिव्य गुणों की धारणा करा देता है। इसीलिए बाबा को हम जितना प्रेम से याद करते हैं, जितना हम बाबा के नजदीक का अनुभव करते हैं, उतना हम बाबा से असीम गुणों का, शांति का, शक्ति का अनुभव करते हैं। और जो भी बाबा के ज्ञान से, बाबा के प्यार से हम आत्माओं के जीवन में प्राप्तियां आ रही है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, इसका एक तो है प्यार। प्यार भी निश्चय वाला, केवल थोड़ा सा हमने अनुभव कर लिया और उस घड़ी के लिए हमने मान लिया, इस प्रकार की बात नहीं है। क्योंकि हम बच्चे जितना निश्चय बुद्धि होते हैं, उतना ही हम परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं और परमात्मा प्यार के द्वारा फिर सर्व प्राप्तियां हमारे जीवन में अनुभव हो सकती है। इसीलिए बाबा कहता है कि जो मेरे स्नेही बच्चे हैं, जो मेरे परमात्मा प्यारे बच्चे हैं, उन बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी कि वो सदैव अपने बाप के प्यार में खोए रहेंगे। सदैव उनको अपना रूहानी नशा चढ़ा हुआ होगा, नशे में आत्मा चूर होगी, जिस कारण से किसी भी प्रकार की, चाहे वो लोकलाज हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे कोई कुछ गालियां दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो सहन करने की जो शक्ति है वह हमारे अंदर आती ही तब है जब हमें परमात्मा प्यार का नशा चढ़ा हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो है नशे में चूर, वो है सदा गम से दूर। हम आत्माएं
जितना इस रूहानी नशे में, प्रभु प्यार के नशे में चूर रहते हैं, उतना सदैव हर दुख की बात से, किसी भी प्रकार की अशांतमय बात से अपने आप दूर हो जाते हैं। आत्मा के अंदर सहन शक्ति अनुभव होती है। धीरे धीरे हम आत्मा सहनशील बनती चली जाती है और ये हर एक स्वयं अनुभव करता है। खुद भी कहते हैं हम कि पहले ये बात मुझे सहन नहीं होती थी, लेकिन अभी मैं सहन कर लेती हूँ, या मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये बात आई कब और गई कब। उसका कारण ही ये है कि जब आत्मा एक बाप के प्यार में खोई हुई है, लव में लीन है, उस नशे में चूर है, तो बातें तो कई आती और हर एक के सामने आती है, लेकिन वो सहज ही विदा ले लेती है, मालूम भी नहीं पड़ता है। और हम ईश्वरीय प्राप्तियों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बाबा से हमें कितनी प्रकार के खजाने, कितने प्रकार की प्राप्तियां हुई है, यह हम सभी जानते हैं। हर एक से अगर आज आप सभी से भी अनुभव पूछे तो कोई भी बाबा का बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसको अपने जीवन में कोई अनुभव नहीं हुआ हो। हर एक के अंदर कई प्रकार के अनुभव भरे हुए हैं। और बाबा भी वर्तमान समय हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा पॉइंट स्वरूप बने, अनुभवी मूर्त बने। जो बच्चा आज वाणी से जैसे तुम बच्चे सेवा करते हो, वैसे अभी अपने चलन से, अपने नयनों से, अपने चेहरे से सेवा के लिए निमित्त बनो। बाबा का हम बच्चों के चेहरे के द्वारा या सूरत के द्वारा अन्य को साक्षात्कार हो, हमारे में बाप दिखाई दे, यह कब अनुभव होगा? जब हम पहले बाबा से सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का अच्छी तरह से अनुभव करेंगे और बाबा के साथ सदैव साथी बन के रहेंगे। बाबा भी अभी कहते हैं कि बच्चे, मैं तो वर्तमान समय अभी तुम्हारा साथी हूं, तुम मेरे साथ हो। एक दिन यह भी परिवर्तित हो जाएगा, बाप भी फिर साक्षी हो जाएगा। फिर तो हम दूर से एक दो को देखेंगे, लेकिन अभी तो साथ में है बाप हमारे। इसीलिए बाबा कहता है कि जो भी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो इस समय, या श्रेष्ठ संकल्प करते हो, तो उसका कई गुना रिटर्न मैं तुम्हें अभी देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा साथ निभाने के लिए बंधाएमान हूं। और यह साथीपन का अनुभव हम प्यार के द्वारा ही कर सकते हैं। आज भी देखो, लौकिक में आज किसी के साथ चलने वाला कोई है, किसी के साथ रहने वाला है, किसी का साथ निभाने वाला है, तो उसको अपना कितना नशा होता है कि मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, या मेरा पिता है, या मेरा सखा है। जो भी कोई साथ होता है तो उसको उसका भी नशा होता है। हमारे साथ कौन है? स्वयं बाप है, सर्वशक्तिवान बाप है। इतना बड़ा परम पिता है, सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का भंडार है, और वह बाप हमारा अभी साथी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, वर्तमान समय तुम बच्चे श्रीमत प्रमाण जो भी संकल्प करते हो, तो उस संकल्प का तुम्हें तुरंत फल मिल जाता है, सफलता मिल जाती है। जो तुम सोचते हो वैसा ही होता है। तो ये है प्यार की अनुभूति। बाबा से हमारा असीम प्यार अगर है और फिर हम बाप के प्यार में बंद करके कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, चाहे वो सेवा का हो, चाहे अपने उन्नति का हो, तो बाबा वो चीज तुरंत हमें दे देता है, तुरंत उसका अनुभव कराता है। ये खुद का हमारा अनुभव है। कई बारी बाबा ने ऐसे कई संकल्प, जैसे ही संकल्प आए
और वैसे ही पूरे किए, और वो भी इतना इजी, इतना सरल रूप से कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई मेहनत का भी अनुभव नहीं। इसीलिए बाबा कहते जो मेरे प्यारे बच्चे होते हैं, प्यार निभाने वाले होते हैं, प्यार पाने वाले होते हैं, प्यार का अनुभव करने वाले होते हैं, वह अपने पुरुषार्थ के अंदर भी सहज रीति चलते रहते हैं। उनको पुरुषार्थ भी, कोई भी पुरुषार्थ हो, वो मुश्किल नहीं लगता है। जैसे अमृत बेले उठने की बात है, अलार्म ही लगाना चाहिए या किसी ने उठाना चाहिए, ये जरूरत नहीं होती है। अगर हमारा सचमुच बाबा से प्यार है, अगर हम बाबा को एक संकल्प दे दे, रात को सोते समय बाबा इतना आज्ञाकारी है, सवेरे उसी घड़ी जो आपने समय दिया उसी समय पर आपको जगा देता है। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ना घड़ी को देखने की जरूरत होती है। ये प्यार की चीज होती है। आप सभी भी इस बात का अनुभव करते होंगे। ये प्रेम है। प्रेम की भाषा जो होती है वह साथी ही साथी की समझ सकता है, दूसरे नहीं समझ सकते हैं। जिसके साथ हमारा प्यार होता है वही हमारी भाषा को समझ सकता है और उसकी भाषा को हम समझ सकते हैं। इसीलिए क्या बाबा के प्यार में हम सभी खोई हुई आत्माएं हैं। बाबा के प्यार का जो अनुभव है, जो भी आत्मा यह अनुभव करती है, तो उसको मेरे अंदर ये शक्ति भरनी है, मेरे अंदर ये गुण भरना है, ये पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। बाबा के सानिध्य से, बाबा के प्यार से, वो चीज संकल्प करने से वो अपने जीवन में उसका अनुभव कर लेता है। इसीलिए जो परमात्मा प्यारे बच्चे होते हैं वह सहज योगी होते हैं। योग की मुश्किलात नहीं होती है, दिन ब दिन आत्मा की उड़ती कला होती है। बाबा अभी हम बच्चों से क्या चाहते हैं? मेरे सभी बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं और शरीरीपन के स्थिति का अनुभव करें, उड़ती कला का अनुभव करें। ये कब हो सकता है? जितना हम अपने जीवन के अंदर बाबा के साथीपन का अनुभव करेंगे। हमारा साथी कैसा है? जैसा साथी होगा उसका संग का रंग अपने आप आत्मा को चढ़ता जाता है। जब साथी ही वतन निवासी है, तो हम भले ही साकार वतन में बैठे हैं, लेकिन हमें भी बार बार कौन सा वतन खींचेगा? जहां हमारा साथी बैठा हुआ है, बाबा बार बार खींचेगा। इसलिए बाबा की याद भी सहज हो जाएगी। किसी भी प्रकार की मुश्किलात आत्मा को अनुभव नहीं होगी। जैसे कभी कभी हम किसी आत्मा के मुख से सुन लेते हैं कि आज तो मेरा योग लगा ही नहीं, आज योग में कोई अनुभव ही नहीं हुआ, आज मुझे बाबा ही नहीं दिखाई दिया, आज योग में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया। ये जो हमारे साधारण शब्द है, ये शब्द क्या अनुभव कराते हैं? ये शब्द यह अनुभव कराते हैं कि हम अभी तक परमात्मा प्यार में खोए हुए नहीं है। या परमात्मा प्यार का जो अनुभव करना चाहिए वो अनुभव हमने किया हुआ नहीं है। क्योंकि अनुभव ऐसी चीज है कि वो बार बार हमारे बुद्धि को, हमारे मन को अपनी तरफ खींचता है। चाहे भले आप एक बार ही कर लो, लेकिन वो किया हुआ अनुभव बार बार आपको याद दिलाता है, बार बार आपको खींचता है। लेकिन अगर अनुभव ही नहीं किया हो तो फिर कभी इंटरेस्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी योग में आनंद आएगा, कभी नहीं आएगा। ये जो हमारी चल बिचल वाली परिस्थिति है या स्थिति है आत्मा की, यह चलती रहेगी। इसीलिए बाबा भी हमें अभी क्या कहते हैं? बच्चे, ये लक्ष्य रखो कि मुझे हर बात का अनुभव करना है। चाहे बाबा के प्यार का, साथीपन का, चाहे शक्ति का, चाहे गुणों का, चाहे वरदान का, हर बात का अनुभव हो। बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव हो। क्योंकि हम सभी बाबा के विजयी रतन बच्चे हैं, विजय माला में आने वाले बच्चे हैं। तो हमें तो बाबा के साथ का सर्व संबंधों का अनुभव होना
सर्व शक्तियों का अनुभव होना ये बहुत जरूरी है। और अगर हम सर्व संबंधों का अनुभव करना चाहते हैं, सर्व शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो वो केवल नॉलेज के आधार से नहीं हो सकता है। नॉलेज के साथ बाबा का प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। बाबा तो हमें लुटा रहा है, बाबा दे रहा है। अभी भी देखो बाबा आते हैं, हम बच्चों के लिए कितना समय बैठते हैं और कितना समय हमें सजाते हैं। दृष्टि के द्वारा भी वरदान देते हैं, तो ज्ञान के द्वारा भी वरदान देते हैं। बाबा कितनी हमारे लिए मेहनत करते हैं। उस आधार से अगर हम देखें तो बाबा से हमारा कितना प्यार है। ज्ञान के द्वारा हमने बाबा को समझ लिया, वो बड़ी बात नहीं है। हम आत्मा है, परमात्मा बाप है, गुणों का शक्तियों का भंडार, ये ज्ञान मिल गया और हम योग में बैठते हैं, तो योग में भी अगर वो ज्ञान केवल रिपीट करते हैं कमेंट्री के हिसाब से, मैं आत्मा हूं, बिंदु ये हूं, वो हूं, ये तो एक नॉलेज हो गई। केवल नॉलेज आत्मा को अनुभव नहीं करा सकती है। उसके साथ में स्नेह होना, प्यार होना, वो बहुत जरूरी है। और प्यार की जो पैदाइश है, प्यार का जो जन्म है, वो किससे होता है? वो केवल नॉलेज से नहीं होता है। नॉलेज के साथ जब भावना पैदा हो जाती है, श्रद्धा पैदा हो जाती है, वहां प्यार का निर्माण होता है। आज हमारा बाबा से जो भी प्यार होगा, जो भी संबंध होगा, ये केवल नॉलेज के आधार से नहीं है। अगर नॉलेज के आधार से है तो हमें कभी नॉलेज का अभिमान आ सकता है, अहंकार आ सकता है। कभी हम ऊपर चढ़ सकते हैं, कभी हम नीचे भी गिर सकते हैं। अगर हमें किसी ने मान दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, तो हम बड़े खुश हैं, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन अगर अपमान मिल गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हमें फिर इस जीवन में भी डाउट आना शुरू हो जाएगा, हम नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए केवल ज्ञान हमारे जीवन में सुखा काम नहीं करता है। ज्ञान के साथ बाप के प्यार का अनुभव होना, बाप का प्यार, ये चीज बहुत जरूरी है। और जितना हम बाबा को दिल से, स्नेह से, प्यार से याद करते हैं, उतना हमारा प्यार बढ़ता जाता है। जितना प्यार बढ़ता जाता है, उस प्यार में अनुभूति बढ़ती जाती है। जितनी अनुभूति बढ़ती है, उतनी प्राप्तियों का अनुभव आत्मा करती चली जाती है। हम देखते हैं जैसे बाबा के गुण है, शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है। जो भी बाबा के गुण है, वह गुण हमारे अंदर कितने भरे हुए हैं, कहां तक भरे हुए हैं, और वो भरने की चीज क्या है, कौन सा माध्यम है? वो केवल प्यार है। बाबा के प्यार से वो सारी चीजें आत्मा के पास अपने आप आ जाती है। क्योंकि बाबा को हम माता पिता कहते हैं, बंधु सखा कहते हैं। आज लौकिक में भी कई ऐसी बातें होती है जो सिखाने से नहीं आती है, स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन माँ बाप के सानिध्य से आती है। बच्चे अनुकरण करते हैं, उससे उनके जीवन में आ जाता है। हम भी बुद्धि के द्वारा जितना बाबा के सानिध्य में रहते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं, उतना ही हमारे अंदर बाबा के जो गुण है, वह गुण धीरे धीरे प्राप्तियों के रूप में आते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, तुम देखो, अमृत वेले से लेकर के रात सोने तक ये जो मेरा मन है या बुद्धि है, यह ज्यादा से ज्यादा कौन सी बात के तरफ खींचती है? बाबा के तरफ ज्यादा खींचती है
या दुनियावी बातों के तरफ ज्यादा खींचती है, या अपनी कोई किसी बात के कारण मन उलझा हुआ रहता है, या कहीं बात में कहीं भी मेरा मन मुझे ले जाता है। चेक करो क्यों? क्योंकि जब तुम बनने चले हो देवी देवता, लक्ष्मी नारायण समान, वो तो सदा प्रसन्न है, सदा खुश है। और हमारी जो खुशी है, हमारी जो प्रसन्नता है, वह कोई ना कोई कारण से, कोई ना कोई बात से अगर 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अगर गायब हो जाती है, तो हम ही उतना अपने लक्ष्य से दूर है। लक्ष्य हमारे से अभी दूर है, ये उसकी रिजल्ट है। लेकिन बाबा अभी ये नहीं चाहता है। बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हें बाप समान बनना है, तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इसमें भी बाप का प्यार काम करता है, इसमें भी हमारा निश्चय काम करता है। जैसे आज हम जिस परिवार के साथ यहां बैठे, ये जो हमारा दैवी परिवार है, दैवी परिवार से भी हमारा प्यार कब हो सकता है? जब हमारा इस परिवार में भी निश्चय है और बाबा से प्यार है, और ये बाबा के बच्चे हैं, ये केवल ज्ञान से नहीं लेकिन संबंध से समझा हुआ है, प्यार से समझा हुआ है, तभी ये परिवार भी हमें अच्छा लगेगा। इस परिवार में भी बार बार आना अच्छा लगेगा, ये संगठन हमको अच्छा लगेगा, ये खींचेगा। नहीं तो कभी ये भी होता है ना कि इतने सारे हैं, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ ये करे, तो आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, या उसके प्रति विचार हमारे गलत हो जाते हैं, उसके प्रति देखने की हमारी निगाहें है या दृष्टिकोण है, ये बदल जाता है। बाबा कहता है इसका कारण क्या है? कारण यही है कि तुम्हारा बाप में तो निश्चय है, तुम्हारे में भी निश्चय है, लेकिन तुम्हारे परिवार में ही तुम्हारा निश्चय नहीं है। अगर परिवार में निश्चय है तो परिवार के अंदर, चाहे वो भाई की बात है, चाहे बहन की बात है, चाहे किसी की भी कोई बात है, वो बाहर में किसी भी प्रकार से ग्लानि के रूप में ओपन नहीं की जाती है, क्योंकि परिवार का आपस में प्यार होता है। इस प्यार का, परिवार का भी जो अनुभव है, ये भी प्राप्ति के रूप में आता है हमारे पास। लेकिन ये कब आता है? उसके लिए भी परमात्मा प्यार की अनुभूति चाहिए। परमात्मा प्यार जीवन में इतना गीलापन लाता है कि जो आत्मा अपने जीवन के अंदर सदा आनंद से भरपूर, प्रेम से भरपूर, हर बात से भरपूर अनुभव करती है, जिस कारण से हम स्वयं अपने से संतुष्ट, सभी आत्माओं से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, हर बात से संतुष्ट आत्मा बन जाती है। क्योंकि हम सभी यह भी फील करते होंगे कि अगर हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसा एक भी संकल्प हलचल वाला होता है या कोई संशय वाला होता है, तो भी वह हमारे मन बुद्धि को हिला देता है और हमारे जीवन के अंदर असंतुष्टता निर्माण करता है। अगर हम किसी भी बात के कारण असंतुष्ट है, तो असंतुष्ट आत्मा कभी भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा प्यार की अनुभूति नहीं कर सकती है। परमात्मा का जो प्यार है वह भी हमारे ऊपर तभी बरसता है जब हम बाबा के गुणों में समान बनते चले जाते हैं। जो बाबा की चीज है वो मेरी चीज है, जो मुझे चाहिए वही दूसरों को चाहिए। जब हमारी जो भावनाएं है, ये भावनाएं जितनी ऊंची होती जाती है, जितनी इन विचारों की लेवल ऊंची होती जाती है, उतना हम बाबा के नजदीक का अनुभव करते चले जाते हैं।
और जितना नजदीक का अनुभव होता है उतना ही आत्मा के पास शक्तियों की अनुभूति, गुणों की अनुभूति सहज रीति होती है। फिर ये सवाल पैदा नहीं होता है कि आज योग में मुझे आनंद नहीं आया, या योग मेरा लगा ही नहीं, या योग में मुझे कोई अनुभव ही नहीं हुआ। ये चीज नहीं होती है। और हम सभी का वैसे भी ये लक्ष्य होना चाहिए, चाहे हम 5 मिनट बाबा को याद करें, चाहे 10 मिनट याद करें, चाहे आधा घंटा करें, लेकिन हम सभी का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे इस 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर भी बाबा से कोई ना कोई गुण की या शक्ति की अनुभूति करनी ही है। अगर यह संकल्प लेकर के बाबा को हम प्यार से याद करते हैं तो अनुभव ये कहता है कि बाबा वो चीज हमारे अंदर भर देता है, और आत्मा भी यह अनुभव करती है कि ये चीज मेरे अंदर आ रही है। इसीलिए विश्व परिवर्तन ये तो बहुत दूर की बात हो गई। जब तक हमारा स्व का परिवर्तन संपूर्ण रूप से नहीं होता है, संस्कारों की टोटल जड़ों तक हम आत्मा टोटल परिवर्तन नहीं होती है, तब तक विश्व का परिवर्तन हमारे लिए रुका हुआ है। इसीलिए बाबा देखो, इस सीजन में भी आप सभी ने अनुभव किया होगा, बाबा की हर वाणी में बाबा ने कोई ना कोई बात ऐसी बताई हुई है, कभी क्रोध मुक्त बनने की तो कभी व्यर्थ संकल्प मुक्त बनने की। क्योंकि अगर व्यर्थ संकल्प भी हमारे पास है तो ये व्यर्थ संकल्प भी हमें परमात्मा प्राप्तियों से दूर करता है, परमात्मा शक्तियों से दूर करता है, परमात्मा प्यार से दूर करता है। अगर हमने सचमुच बाबा के दिए हुए ज्ञान के द्वारा ड्रामा को अच्छी तरह से समझा हुआ है कि ड्रामा क्या चीज है, कहने में आता है केवल ड्रामा, लेकिन ड्रामा के लिए क्या क्या चाहिए आप सभी को मालूम है। ड्रामा ही अगर स्टेज पर भी ड्रामा दिखाना है तो केवल स्टेज से ही नहीं होता है काम, हर बात चाहिए, लाइटिंग चाहिए तो डेकोरेशन चाहिए, सीन चाहिए, पाठधारी चाहिए, सब चीजें चाहिए। और इन सभी बातों को मैंने कितना समझा हुआ है, अगर ड्रामा में मेरा विश्वास है, निश्चय है, इन सभी बातों को मैंने कितना समझा हुआ है। अगर पूरी रीति समझा है, पूरी रीति मेरा निश्चय है, तो उसकी ये रिजल्ट है कि किसी भी बात के प्रति, चाहे वो स्थूल बात हो, चाहे किसी आत्मा की हो, चाहे वो जड़ हो, कोई भी बात हो या नेचर की हो, लेकिन कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। अगर चलता है, माना ही उस बात में मैं अभी अनजान हूं, ये मुझे मानना होगा। उस बात की कमी है मेरे अंदर ज्ञान की, ये गारंटी है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, कई ऐसे बच्चे भोलेपन में कह देते हैं, बाबा के लिए भी कह देते हैं, बाबा वाणी चलाता है, बाबा की वाणी सब तो बड़ी अच्छी है, बाबा की हर शिक्षा मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी, लेकिन आज जो बाबा ने ये थोड़ा कहा हुआ है ना, ये मुझे थोड़ा सा नहीं जच रहा है, ये चीज मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। अगर हमारे मन में या मुख में भी ये बात आती है तो थोड़ा हम अपने आप को अंदर झांक के देखें, गौर से सोचे कि जो हम कहते हैं कि मेरा बाबा में निश्चय है या बाबा से प्यार है, ये चीज सिद्ध होगी। हमारा अगर बाबा से प्यार है, बाबा का तो हमारे से है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तब तो आज हम यहां हैं। लेकिन हमारा कितने परसेंटेज में बाबा के साथ प्यार है? बाबा के साथ प्यार है, बाबा के साथ निश्चय है, तो उसकी कोई भी शिक्षा में, कोई भी बात में, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यर्थ संकल्प या कोई भी संशय वाला संकल्प नहीं हो सकता है। ये बात मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि अगर कोई सूक्ष्म में, किसी भी कोने में, जो बाबा कहता है कि निश्चय के 4 बिंदु बराबर रखो, इन 4 बिंदु में से किसी भी एक बिंदु में निश्चय की कहीं भी थोड़ी सी कमी रही
वो आत्मा बाबा के द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर सकेगी। ना परमात्मा प्यार की पूरी अनुभूति उस आत्मा के पास हो सकती, ना वो पूरा नशा उस आत्मा को हो सकता है। और इसीलिए फिर कोई ना कोई बात का अट्रैक्शन, कोई ना कोई बात की खिंचावट, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष अपना या दूसरों का निकालना, या किसी प्रकार का परिचिंतन, या किसी प्रकार की उलझन, ये फिर सारी चीजें चलती रहती है। और ये जो बातें हैं, ये बातें हमारे अंदर जो गुणों का या शक्तियों का स्टॉक है, ये धीरे धीरे कम करती चली जाती है। हम आत्माएं इसमें खुश होते हैं कि हर दिन बाबा की वाणी हम सुन रहे हैं, अमृत बेला हमारा बराबर है, सारे दिन में हम किसी को दुख भी नहीं दे रहे हैं, सबके साथ प्यार की भावना भी रख रहे हैं, मेरा चार्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन अंदर ही अंदर होता क्या है? एक तरफ से तो हम बाबा से कनेक्शन जोड़ करके अपने अंदर शक्ति को सप्लाई कर लेते हैं। सप्लाई तक बात ठीक रह जाती है कभी कभी, लेकिन वो स्टोर नहीं हो पाती है, स्टॉक में नहीं आती है। जब वो स्टॉक में नहीं होती है, तो अगर हमारे सामने अचानक कोई बात आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम फिर उसका सामना ज्ञान युक्त स्थिति के द्वारा नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। चाहे स्थिति हलचल में आ जाएंगी, चाहे वाणी ऊपर नीचे हो जाएगी, चाहे संस्कार कुछ गड़बड़ कर देंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि बाबा से जो हमने प्राप्ति की है, बाबा से जो हमने चीज ली है, उसको हमें स्टोर भी करके रखना है, केवल यूज ही नहीं करना है। बाबा कहता है ना, बच्चे तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारा बहुत बड़ा धंधा है। एक तरफ तो तुम्हें प्यारे बाबा से क्या लेना है, सप्लाई करना है, लेकर के स्टॉक में भी रखना है। स्टॉक में रखते हुए अपने प्रति, दूसरों के प्रति उसको यूज भी करना है। यूज करने से वो बढ़ता चला जाएगा, वो कोई घटेगा नहीं। लेकिन इतना स्टॉक बढ़ाना है, इतना स्टॉक रखना है जो हम मनसा सेवा के लिए भी बाबा के मददगार बन सके। जैसे वाणी के लिए मददगार बन गए, वैसे बाबा कहते हैं आने वाले समय में मनसा सेवा का पार्ट होगा, तो उस मनसा सेवा के लिए भी हम तैयार रहे। और वो तब हो सकता है कि जितना हम अपने आप से संतुष्ट है, भरपूर है, प्राप्तियों से, अनुभवों से, जो दूसरों को मनसा शुभ संकल्प के द्वारा दे सके। और मनसा के संकल्प में भी इतनी पावर हो, इतनी शुद्धता हो, इतनी प्यूरिटी हो। वो कब हो सकता है? संकल्प की जो क्वालिटी है, विचारों की जो क्वालिटी है, वह हमारे पास तभी निर्माण हो सकती है, उसके लिए जब हम अपनी एक धारणा बना ले कि मुझे कम सोचना है, लेकिन श्रेष्ठ सोचना है, शक्तिशाली सोचना है, अच्छा ही सोचना है। क्योंकि बाबा भी कहता है कि बच्चे, ये भी तुम्हारे मन का भोजन है। विचार भी क्या है? तुम्हारे मन का भोजन है। इस भोजन की जितनी तुम्हारे पास शुद्धता होगी, उतनी तुम्हारी जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। और जितनी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना हम बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव अच्छी तरह से कर सकेंगे। कोई भी ऐसी प्राप्ति से हम आत्मा वंचित नहीं रहेगी जो अंत समय कहो या आने वाले समय में खुद ही खुद के लिए अफसोस करना पड़े कि इस गुण का तो मैंने अनुभव ही नहीं किया, इस चीज को तो मैंने समझा ही नहीं था, इसको तो मैंने जाना ही नहीं था। ये ना बाबा को कहना पड़े, ना हमें खुद को खुद कहना पड़े। इसीलिए बाबा की सेवा के साथ साथ स्वयं का ये मजबूत लक्ष्य होना चाहिए
कि मुझे मेरे जीवन के अंदर बाबा इतना 5000 बरस के बाद मिला हुआ है, तो उसके प्यार का असीम अनुभव मुझे पूरे रीति से करना ही है। जब असीम प्यार का अनुभव आत्मा के पास होता है तो प्राप्तियां कहीं भी नहीं जाएगी, वो उसी में ही छिपी हुई है। जब उसमें कुछ दूरी है, उसमें कुछ अंतर है, तो फिर प्राप्तियों में अंतर है। इसीलिए हम तो है ही बाबा के प्यारे बच्चे। हम बाबा भी मार्क्स देता है ना कि मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में तो सब अच्छी तरह से मार्क्स ले लेते हैं, है ना। लेकिन बाबा क्या चाहता है अभी कि उस प्यार में, उस स्नेह में शक्ति इमर्ज हो। केवल प्यार प्यार न रहे, लेकिन वो शक्ति का काम करे जीवन में। जब प्यार शक्ति में बदल जाएगा तो हम आत्माएं क्या बन जाएंगे? हर बात में मास्टर बन जाएंगे, गुणों में मास्टर, शक्तियों में मास्टर बन जाएंगे। इसीलिए प्यार के अंदर उस शक्ति की जागृति का बहुत जरूरी है। और वो तब हो सकती है जब हम पल पल बाबा से प्यार करते रहे, संबंध जोड़ते रहे। ऐसे नहीं कि हम बाबा के कमरे में बैठे हैं आधा घंटा 1 घंटा, तभी हम नशे में चूर है, योग में चूर है, और फिर बाबा से दूर है, किसी से बात कर रहे, किसी से मिल रहे, या अपने कोई पर्सनल जीवन में है, उस टाइम हम बाबा से दूर है। तो फिर क्या होगा? लिंक जोड़ना तोड़ना ये चलता रहेगा। इसमें फिर जो अनुभूति होनी चाहिए एक रस स्थिति के द्वारा, वो अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए जैसे लौकिक में जब हम किसी को अपना साथी बना देते हैं तो 24 घंटा उसके साथ है। बाबा भी हमारा साथी है। प्यार की अनुभूति का सबसे बढ़िया माध्यम है बाबा को साथी बना के चलना। साथी अवश्य हमारा साथ निभाएगा, और निभा रहा। जब साथी साथ में होता है तो आप सभी को अनुभव होता होगा कि कोई भी बात हमें अगर करनी है, आप किससे करेंगे? साथी से करेंगे। अगर कोई आंधी तूफान आ रहा है सामने से, अगर कोई दुश्मन वार करने आ रहा है, ये सारी बातें किससे करेंगे? साथी से करेंगे। जब हमारा साथी इतना बलवान है, इतना सर्वशक्तिवान है, और वो अगर मेरे साथ है, तो अगर मैं आत्मा थोड़ी अगर कहीं कमजोर भी होगी ना, तो भी साथी मुझे विजयी बना देगा। मेरा कर्तव्य कहता है मेरे उस परम साथी को सदैव साथ रखना। वो अपना वादा पूरा निभाएगा, हमें भी अपना वादा पूरा निभाना है, और इसी में ही शक्ति सप्लाई होगी। मैं प्यार की बात कर रही हूं। जितना हम बाबा से साथी के माध्यम से अपने अंदर प्यार की अनुभूति करेंगे, यह प्यार हमारे अंदर बाबा के सर्व वरदान, सर्व शक्तियां जरूर भर देंगे, और हम सभी सर्व शक्तियों के, सर्व वरदानों के अनुभवी समय के पहले बन जाएंगे। जिस कारण से कोई भी बात की रुकावट, कोई भी बात का विघ्न यह हमारे जीवन में नहीं होगा। क्योंकि बाबा हमें अभी वर्तमान समय क्या इशारा दे रहे, या हमारे से बाबा क्या चाहते हैं? हाँ, बाबा कहते बच्चे माया आवे फिर उसको भगाए, कोई व्यर्थ विचार चले या शुद्ध विचार चले, फिर उसको शुद्धता में बदली करने में आपका समय जाए। बाबा कहते अभी ये समय नहीं है, ना ये विजयी रतन की भाषा है। सदैव हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहे कि हम प्रभु प्यार के पात्र हैं, परमात्मा प्यारे हैं और विजयी रतन है। क्योंकि
कहने में आता है जो निश्चय बुद्धि है और उसके साथ प्रीत बुद्धि है वो विजयंती है। केवल निश्चय बुद्धि भी विजयंती नहीं, लेकिन निश्चय के साथ प्रीत होना उससे भी कई गुना आवश्यक है। इसीलिए निश्चय बुद्धि और प्रीत बुद्धि अवश्य हम अपने जीवन में विजयंती हो जाएंगे और विजय माला के मन के बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी अपने आप को सदैव क्या समझते हुए चलो, हम है ही सर्व प्राप्तीय स्वरूप आत्मा। प्राप्तियां करनी है यह नहीं, मैं हूं ही सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा। वैसे भी हम सभी देवता ही सोल है, साधारण सोल नहीं है। ये तो बॉडी चेंज है, संस्कार चेंज है, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा, योग के द्वारा जब ये सारी चीजें हट जाएगी तो हम ओरिजिनल क्या है, इसमें कोई डाउट है? बाबा जो कहता है मैं तुमको मनुष्य से देवता बना रहा हूं, तुम भी देवता बनने वाले हो, तुम भी बने थे, अभी भी बन रहे, ये जो निश्चय वाली बात है, ये अगर हमारे दिल से, विवेक से हमने अच्छी तरह से समझी है, हमें देवता के गुण अपने जीवन में धारण करना इजी है, सहज है, लेकिन उसके लिए ईश्वरीय शक्ति चाहिए, परमात्मा शक्ति चाहिए। आत्म शक्ति और परमात्मा शक्ति, जहां दोनों भी शक्तियों का मिलन होता है, वहां जो पावर निर्माण होती है, वो जो शक्ति निर्माण होती है, वह फिर हमें पावरफुल बना देती है, हमारे जीवन में परिवर्तन कर देती है। इसीलिए हम सभी जैसे बाबा से शक्तियों का, आनंद का अनुभव करते हैं, वह अनुभव हमारा दिन ब दिन कैसे बढ़े, इसके तरफ हमारा अवश्य ध्यान होना चाहिए और अपनी खुद की दिनचर्या खुद ही बनानी चाहिए। भले हमारे साथ में रहने वाले कैसे भी है, कमजोर है या पावरफुल है या साधारण है या पुरुषार्थी है या नहीं है, क्योंकि आप सभी परिवार के बीच रहने वाले हैं, तो परिवार में जरूरी नहीं कि सब बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी है, नहीं है, एक ज्ञान में चलता है, चार नहीं चलता है। ऐसे परिवार के बीच रहते हुए भी जो व्यक्तिगत अपने ऊपर अटेंशन रखता है, ध्यान देता है अपने पुरुषार्थ के तरफ, तो वो आत्मा भी शक्तिशाली बन जाती है। इसीलिए बाबा कहता है ना, बच्चे सदैव तुम जहां भी रहते हो, वह तुम्हारा परिवार, वह तुम्हारा घर, वह तुम्हारे लिए एक मंदिर है, उसके अंदर तुम चैतन्य मूर्त हो। ये भूलो मत कि उस परिवार का, उस घर का वातावरण बनाने वाले भी तुम हो। तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा की निशानी क्या होगी? प्राप्ति स्वरूप आत्मा वातावरण बनाएगी। ऐसे नहीं कि वातावरण है तो उसका वर्णन करेगी और खुद कमजोर हो जाएगी, नहीं। इसीलिए सदैव अपनी स्वमान में जितनी आत्मा टिकेगी, उतनी वो प्राप्तियों की अनुभूति करती भी जाएगी और प्राप्ति स्वरूप बनती भी जाएगी। इसलिए आप सभी बाबा के प्यार में सदा खोए हुए रहे, सदा उस प्यार का अनुभव करें और प्यार के द्वारा सर्व प्राप्तियों का भी अनुभव करते रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।